अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो सनी को बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती हैं। सिंपल सा था, ना स्टूल देने की ज़रूरत है, ना बॉर्नविटा की ज़रूरत है, सिर्फ सेंस की ज़रूरत है कि आप नहीं किया है। वो हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट ही किया है। लेकिन क्या है, उनको तो भाभी की नकल करनी है, भाभी का ऐसे भी इतनी छोटी भी किचन नहीं है कि वहाँ पर शूट नहीं कर रहा। वैसे भी शूटिंग करने के लिए तो आपके सनी शूट करते हैं ना, तो वो ये एक इनकी थोड़ी अच्छी बात है। देखिए, जो अच्छी बात होगी डेफिनेटली अच्छा कहूँगी। क्या एक ही घर में जिसमें एक इकलौता बेटा हो और जिसमें सिर्फ 4 मेंबर हों, क्या उनके लिए 2 किचन बनाना लाजमी है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम या रिव्यू शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अगर मुझे तो इसका जवाब नहीं मिला, क्या मालूम आप लोगों को जवाब मिल गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या एक ही घर में जिसमें एक इकलौता बेटा हो और जिसमें सिर्फ 4 मेंबर हों, क्या उनके लिए 2 किचन बनाना लाजमी है? जब ऑलरेडी एक किचन नीचे है और वो चल रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, 4 लोगों के लिए कितना ही कुछ चाहिए होता है यार। तो उसके लिए एक अलग सेपरेट किचन बनाना, उसको सजाना, उसको हर तरह से वो सारी चीज़ें मुहैया करानी जो एक प्रॉपर किचन में होती है, तो क्या वो सही है? अभी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे कमेंट्स उल्टे सीधे तरीके से कमेंट्स करते हैं। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं रखूँगी सामने। पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं पसंद आता है तो भीड़ कम, आप जा सकते हैं। मैंने इन्वाइट नहीं किया है आपको मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, लेकिन मेरे जो मन में बात होगी वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। मैं उन लोगों के लिए शेयर करूँगी जो लोग मेरे रिव्यूज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं। उनका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे इन वीडियोज़ को लाइक किया, पसंद किया, उन आपके पॉजिटिव तरीके से। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो करने से पहले व्लॉग में दिखाती हैं वो प्रिपेयरिंग माय ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बना रही हैं, ओट्स बना रही हैं। ओट्स में दूध डालकर 2 अंडे भी रखे हुए हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप अच्छी हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। ये एक इनकी थोड़ी अच्छी बात है। देखिए, जो अच्छी बात होगी डेफिनेटली अच्छा कहूँगी, और जो भी मुझे लगेगा कि ये गलत चीज़ है जिसके लिए मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली मैं पॉइंट आउट करूँगी। इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं 100% सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाती हूँ या मैं सिर्फ नेगेटिविटी चीज़ें दिखाती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगती है कि सामाजिक तौर से थोड़ी सी अलग है, मैं डेफिनेटली उनके लिए पॉइंट आउट करूँगी और करती रहूँगी। क्योंकि जो मेरा मन करता है, जो मेरे मन में आती है, जो मुझे लगता है कि मुझे अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, या फिर अपने जो व्यूवर्स हैं जो पसंद करते हैं इन चीज़ों को, ना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं ये जो वीडियोज़ हैं मैं इस तरह से रिव्यूज़ वीडियो बनाती रहूँगी। एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा इनको पसंद करती थी, क्योंकि मैं जानती थी पहले दीपिका जी को। मैं ज़बा को बिल्कुल नहीं जानती थी, मैं दीपिका जी को जानती थी। उनको तब से जानती थी जब वो सीरियल में आते थे और वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना, मेरी और उनकी सिमिलैरिटी थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आदतें जो है ना उनकी, मुझे लगता था कि मेरे में और उनमें सिमिलैरिटी बहुत सारी चीज़ों की है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे उनकी आदतें हैं, मेरी आदतें हैं, तो वो मुझे सिमिलैरिटी लगती थी। तो वो बहुत अपनापन सा लगता था। ये एक टाइम की बात थी कि जब मैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती थी और उनकी सारी चीज़ों को लगता था कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे टाइम बीतता चला गया, वैसे टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो सामने आने लगी। क्योंकि देखिए, जो व्लॉग में ये लोग दिखाते हैं वो 100% सही नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं, वो कहावत है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो जो चीज़ें नहीं छुपाने वाली होंगी वो डेफिनेटली किसी भी हाल में बाहर निकल कर आएंगी, जैसे बाहर निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब इनको पसंद करते थे और अब नहीं करते हैं, क्योंकि वो असलियत जान चुके हैं। बस हमारा थोड़ा सा यही रीज़न होता है। नेगेटिविटी फैलाने का बिल्कुल नहीं है। जो पॉइंट आउट उठाने की चीज़ें होती है वो डेफिनेटली पॉइंट आउट करूँगी उन चीज़ों को। जो अच्छी चीज़ें होंगी तो तारीफ़ भी करूँगी, मैं कोई बायस नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ये मानती हैं, कमेंट्स में देखती हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करती हैं। और ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगता है कि देखिए, सीखने की कोई एज नहीं होती है। आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख सकते हो, छोटों से या बड़ों से। मैं अगर अपने लिए बताऊँ तो मुझे छोटों से सीखना हो, बड़ों से सीखना हो, मेरे से कोई बहुत ज़्यादा छोटा भी होगा और उसने कुछ अच्छी चीज़ की है तो मैं डेफिनेटली पूछती हूँ। रेसिपी हो तो भी मैं उसको पूछती हूँ, कुछ नया अच्छा बनाया, कुछ नया अच्छा सीखा, मैं डेफिनेटली उनको पूछती हूँ, एडमायर करती हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ और सीखने की उनको कोशिश भी करती हूँ उनसे कि ये कैसे किया, मुझे भी बताओ। मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, और ये अगर ऐसे करती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्लैप फॉर इस चीज़ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ वो ब्रेकफास्ट बना रही हैं, दिखा रही हैं। फिर उसी दौरान वो कहती हैं कि मैं हल्दी का और समटाइम केसर का, समटाइम जो है दालचीनी का पानी पीती हूँ। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए सेहत के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे, तो ये करना चाहिए डेफिनेटली। और दूसरी बात, इनको और भी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये चाहती हैं कुछ इनके मन की पूरी हो, जो ये इच्छा करती रहती हैं, मन में है इनके, जो दिखाई भी देता है इनके ब्लॉग से समझ भी आता है कि ये चाहती हैं कि ये कंसीव करें, जल्दी से जल्दी जो है ये 2 से 3 हो जाएं। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ को चलें। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, छोटी सी बात,
अभी वहाँ अदरक नहीं होती है, अदरक लेने के लिए आप नीचे गए हैं, भाई आप जवान हैं, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 10 बार भी जीना उतरना पड़े, चढ़ना पड़े, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें आप कभी आप कर लो, कभी सनी से करा लो, तो उसमें आपको सेपरेट किचन करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए सवाल उठा रहे हैं, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। 2 किचन करने का क्या रीज़न था? सिर्फ शूटिंग के पर्पज़ से, सिर्फ अपने कंटेंट के पर्पज़ से? तो वो कंटेंट तो आपका नीचे भी किया जा सकता था। देखिए, कोई वहाँ पर मना नहीं करता उनको, उनकी मदर इन लॉ ने उनको पूरी आज़ादी दी हुई है। हालांकि वो अलग बात है कि जब उनकी शादी के टाइम पर वो पहले राज़ी नहीं थे, जो इनकी ही वजह से हमें पता चला है इस चीज़ के लिए कि वो सनी के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। वो नहीं मान रहे थे, उनका एक अलग रीज़न है, उस पर हम कभी किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, डिटेल में उसकी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी नहीं है, लिंक से लिंक जुड़ी होती है, चीज़ें से चीज़ें जुड़ी होती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो छुप जाएगी। बहुत सारी ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं से वो बातें पता चली जाती हैं, क्योंकि चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जुड़ी हुई का आप मतलब समझ गए होंगे, नहीं तो मैं फिर किसी दिन और डिटेल में इस बारे में बात करूँगी। तो चीज़ें जो हैं वो छुपती नहीं हैं, वो पता चल जाती है। तो किस सर्कमस्टेंसेस में इन्होंने शादी के लिए रजामंदी दी, फिर इनकी शादी हुई, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर आज़ादी दी। पहले वो बहुत शाय थी, कैमरा शाय थी, ये हमने भी नोटिस किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से इनको 100% सपोर्ट करती हैं। सनी तो करते ही हैं, देखिए वो तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी से पेरेंट्स से लड़ झगड़ के उनको राज़ी कर शादी की है, तो डेफिनेटली वो तो करेंगे, उनका फ़र्ज़ है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको 100% सपोर्ट करते हैं। अम्मा जो है, जो ये चीज़ें बना रही हैं, जो ये चीज़ें कर रही हैं, उनमें कभी वो नहीं टोकती हैं। वो इतनी सिंपल और इतनी अच्छी दिल की लेडी हैं कि वो देखिए, अगर अपना इकलौता बेटा है उसकी खुशी के लिए कर रही हैं। अगर आप इस बात को भी एक तरफ रख दें कि भाई वो सिर्फ सबा की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो सबा तो उनके घर में अभी आई है, लेकिन वो जो कुछ कर रही हैं या करने दे रही हैं सबा को, सनी को, तो वो उनको सिर्फ अपने बेटे की वजह से करने दे रही हैं। तो वो देखिए कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं, चाहे फिर वो ऊपर मकान बनाना हो, चाहे फिर वो ऊपर किचन बनाना हो, फिर चाहे किचन के लिए ग्रॉसरी लाना हो, चाहे फिर वो शूट करना हो, चाहे वो एक एक चीज़ शूटिंग की दिखानी हो, चाहे फिर वो घर का एक एक कोना दिखा रही हैं, या फिर कौन क्या कर रहा है वो दिखा रही हैं, वो नमाज़ पढ़ रही हैं, वो पीछे से शूट कर रही हैं। तो ये देखिए हर चीज़ के लिए वो सपोर्ट करती हैं, वो बहुत अच्छी लेडी हैं। तो अगर आप वहाँ पर किचन में शूट करेंगी, जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं, सारे ग्रॉसरी है, मसाले हैं, सब चीज़ आपको पता है उस किचन में, तो ऐसे भी इतनी छोटी भी किचन नहीं है कि वहाँ पर शूट नहीं कर रहा। वैसे भी शूटिंग करने के लिए तो आपके सनी शूट करते हैं ना, तो वो वहाँ पर बड़े आराम से खड़े होकर उस चीज़ को शूट कर सकते हैं जो आप बना रहे हैं। प्रॉपर लाइट है, आपको अगर लाइट चाहिए और लाइट की ज़रूरत है तो आप और लाइट वहाँ पर एक्स्ट्रा लगवा लीजिए। कभी किसी चीज़ के लिए सनी ने मना किया है या उनके पेरेंट्स ने मना किया है? नहीं किया है, वो हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट ही किया है। लेकिन क्या है, उनको तो भाभी की नकल करनी है, भाभी का सेपरेट किचन है, भाभी के सेपरेट किचन की रेसिपीज़ आती हैं, तो ये एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए अलग से किचन कराया गया है। लेकिन अगर एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत 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 ज़्यादा गलत है। फिर भी देखिए उनकी अम्मा उनको बिल्कुल मना नहीं कर रही हैं, रोक नहीं रही हैं, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, और माथे पे कहीं पे भी हमने एक जगह भी शिकन उनकी नहीं देखी है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। तो वो अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रही हैं। फिर वो कहती हुई नज़र आई कि मुझसे वो पैन नहीं उतर रहा है, और वो पैन जो है क्योंकि मैंने बॉर्नवीटा नहीं पिया, यदि मैंने बॉर्नवीटा नहीं पिया तो इसलिए मेरी हाइट नहीं बढ़ी, इसलिए मैं भगोना नहीं उतार पा रही हूँ वहाँ से। तो सनी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपको स्टूल लगा देंगे और स्टूल से आप वो उतार सकते हैं। उसको रैक को सिंपल सा था, ना स्टूल लेने की ज़रूरत है, ना बॉर्नवीटा की ज़रूरत है, सिर्फ सेंस की ज़रूरत है कि आपको उसको थोड़ा सा नीचे करा लेना चाहिए। एक ड्रिल मशीन से आपने उसमें जो वो पेच लगाए गए होते हैं जिसके ऊपर वो हैंग होता है, बस जस्ट सिंपली उसको नीचे कराने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको न स्टूल लेने की ज़रूरत है न किसी और चीज़ की ज़रूरत है, और आपका इजीली वहाँ पर हाथ चला जाएगा। ये सिर्फ सेंस की बात है, तो कीप इन माइंड, और इसको आप जो है इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको थोड़ा सा नीचे करा लीजिए। फिर कहती हैं, क्योंकि जो इनकी वीडियो का टाइटल था, फिर कहती हैं कि नई किचन में हुई प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि लोगों ने कमेंट्स किए। हमने भी पिछली वीडियो में बताया था कि कांच की जो सेल्फ है वो गैस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गैस से हीट आती है, हीट से आने से वो जो कांच है वो चटक सकता है। तो नॉर्मली आपने किसी को भी नहीं देखा होगा, हमेशा जितनी भी किचन है, अगर चिमनी नहीं है किसी के यहाँ पे तो वो एक अलग बात है, गैस के ऊपर जस्ट चिमनी होता है, जिससे कि गैस की जो भी फ्लेम हो, छोंक हो, जो भी गंदगी है या धुआं है, वो सब चिमनी उसको ले ले। और अगर चिमनी नहीं है तो वो एरिया सरफेस खाली होता है। हमने जो गांव में स्लैब्स देखी हैं, या फिर गांव की ओपन किचन्स देखी हैं, या फिर आज भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे है, इतनी अच्छी मॉड्यूलर किचन नहीं होती, तो वो क्या दोनों तरफ सेल्फ होती है और बीच में आपकी गैस चूल्हा होता है, लेकिन स्लैब दोनों तरफ होती है और बीच का हिस्सा पूरा खाली छोड़ दिया गया होता है।
तो नॉर्मली तरीके से वो इसलिए छोड़ा गया होता है जिससे कि हीट जो है वो ना जाए। तो ये भी एक कॉमन सेंस की बात थी। जब आप लगवा रहे थे और आपको ये भी पता है कि मुझे यहाँ चूल्हा रखना है और चूल्हे के पास ही आपका वो होल है जिससे वो आपका पाइप जाएगा, गैस पाइप जाएगा, तो आपको वहाँ से हटा के लगाना चाहिए था और स्लैब को शिफ्ट कर देना चाहिए था। और अगर स्लैब को शिफ्ट नहीं कर सकते तो आप सिंपल सी बात है गैस चूल्हे को शिफ्ट कर लें, क्योंकि जो आपने वो एल शेप में बनवाया हुआ है इस तरह से, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ओपन में किचन को रखें। और जो ऊपर से हैंग करने वाली चिमनी होती है आजकल, तो वो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे मॉडलर जो घर होते हैं, मॉडलर किचन्स होती हैं, उसमें वो अलग से हैंग कर दिया जाता है। उसको ज़रूरत नहीं है कि आपको स्लैब के या दोनों के बीच में ही होना ज़रूरी है। तो ये भी एक कॉमन सेंस की बात है। चलिए वो भी ठीक है कि नई किचन में प्रॉब्लम है। उसके बाद वो रुखसाना बाजी आ जाती हैं। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रुखसाना बाजी ठीक हो गई है। पिछली वीडियो में हमने भी कहा था कि हम ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएँ। रुखसाना बाजी आ जाती हैं। अब यहाँ पर नमाज़ अम्मी पढ़ रही होती हैं और सबा बैठी होती है, सबा सलाम करती हैं और सनी भाई हमारे कहते हैं नमस्कार। मुझे सुनकर देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आई कि ये क्या कॉमन सेंस है भाई, ये क्या तरीका है कि एक तरफ से वो नमस्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो सलाम कर रही हैं। तो चलिए वो भी अपनी अपनी समझ की बात है, पता नहीं क्या सोच कर किया। उसके बाद दूसरी हंसी की बात मैं बताती हूँ। दूसरी की हंसी की बात यह है कि वो एक गाना गाते हुए नज़र आए थे जो कि सिंपली एक समझ में आ रहा था कि ये क्या था, क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम था उस टाइम पर, जिस टाइम पे ये ब्लॉगिंग शूट हो रही थी। तो ये एक तरीका था शुभकामनाएं देने का जो इनके नॉन मुस्लिम व्यूवर्स हैं उनके लिए। तो सिंपल से आप उनको शुभकामनाएं दे सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में सब कल्चर एक दूसरे का जो है एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बधाई देते हैं, ईद की मुबारकबाद भी लोग देते हैं और हर चीज़ की शुभकामनाएं भी देते हैं। दिवाली हो फिर होली हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने मुंह से सिर्फ शुभकामनाएं भी कह दी गई होती, बजाय इसके कि आपको ये लंबा सा गाना गाना होता। गाना गाने का जो पर्पस था वो सब समझ में आ रहा था। तो कोई ऐसे जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब समझ में आता है। चलिए वो गाना वाना इनका सब खत्म हो जाता है। फिर मैडम कहती हैं कि हम अब यहाँ पर खाना आज मैं बनाऊँगी क्योंकि रुखसाना बाजी की तबीयत ख़राब है। तो मैडम वहाँ पर बनाती हैं हमारी छोले और चावल। अब जब चावल की बारी आती है तो चावल को ऐसे पसाती हैं कि चावल में आधा पानी और आधा चावल छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनके पास छन्नी नहीं है। ये भी एक समझ के और कॉमन सेंस की बात है। जब छन्नियाँ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी या किसी के पास नहीं होती है, अभी भी लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ चावल से पानी को पसा देती हैं कि बिल्कुल पानी नहीं रहता। बस खास तरीका ये है कि पेशेंस के साथ उसको ड्रेन करना होता है और इजीली लास्ट तक पानी हमारा ड्रेन हो जाता है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने उस टाइम तो पानी दिखा दिया, उसके बाद उन्होंने कैसे ड्रेन किया। और ये भी एक सिंपल सी बात है, आप अदरक लेने के लिए नीचे जा सकते हो ना, तो आप छन्नी लेने के लिए भी नीचे जा सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपके बंटवारे हो गए हैं, आपकी किचन ऊपर है और वो किचन नीचे है, तो आप नीचे से कुछ बोरो नहीं कर सकते या नीचे से कुछ ला नहीं सकते। चलिए छोले चावल उनके रेडी हो गए हैं, सलाद वलाद सब काट लिया है। कहती हैं खाना ले जाकर नीचे चल के खाते हैं। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपने छोले चावल बनाए, रोटी किसने बनाई? वो तो आपने बताया ही नहीं, वो तो आपने दिखाया नहीं कि रोटियां किसने बनाई। जो आप खाना खा रहे थे तो वहाँ तो रोटियां भी थी। अब रोटियां रुखसाना बाजी ने बनाई या अम्मा ने बनाई, ये तो आपको बताना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर रोटियाँ तो रखी हुई थी। चलिए आप नहीं बताना चाहते, इट्स ओके, लेकिन हमें समझ में आता है रुखसाना बाजी आई थी, वो रोटियाँ रुखसाना बाजी ने ही बनाई हैं। और अगर रुखसाना बाजी नहीं आई थी और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी कि हॉस्पिटल दिखा कर आई हैं, तो फिर वो डेफिनेटली अम्मा ने बनाई है। जैसे कि रुखसाना बाजी की तबीयत ख़राब है और अब तक अम्मा ही खाना बना रही थी। जैसे कि पिछले व्लॉग में दिखाया था कि कढ़ी अम्मा ने बनाई थी, क्योंकि आप पे तो कढ़ी चलानी भी नहीं आती। अब दही को कैसे घुमा रही थी, वो जो बीटर था वो कम हिल रहा था, आपका भगोना हिल रहा था, सिर्फ ऐसे बीट नहीं करते, आपको दोनों हाथों से पकड़कर बीट करना होता है, तब वो बीट होता है। एनीवे वो तो मजाक मस्ती है, पता नहीं आप ये जानबूझकर करती हैं। मुझे तो यही लगता है कि आप जानबूझकर करते हैं ताकि आपकी वीडियो को इंगेजमेंट मिले, क्योंकि इतनी बेवकूफ़ आप नहीं हैं जितना आप व्लॉग में दिखाते हैं। और क्योंकि इससे पहले तो आप बहुत रेसिपीज़ बनाते थे, शुरुआत में बहुत सब चीज़ें बनाते थे, तो हम तो पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो हमें तो डेफिनेटली पता ही है ना कि कौन सा काम आपको आता है, कौन सा काम नहीं आता है। उसके बाद बात आ जाती है मेहर के आने की। मेहर को सिखा रही हैं कि मैं इसको एप्पल खाना सिखा रही हूँ और हेल्दी लाइफस्टाइल इसको करना चाहिए। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद पे इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले आप अच्छे तरीके से खुद से आ जाइए। अभी भी आप वही सब कर रहे हैं। तो मेहर जो है वहाँ पे छोले चावल खा रही होती है, तो उससे कहती है कैसे बने हैं छोले चावल। अब वही मेहर मना करेगी या ये कहेगी कि अच्छे नहीं बने हैं? डेफिनेटली वो तारीफ़ ही करेगी। उसके बाद मेहर को छोड़ने जाते हैं और मेहर को छोड़ के जाने से पहले मैडम का जो वो मुँह फूलता है, भाई क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो सनी को बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती हैं। और अगर सनी थोड़ी देर के लिए लेट हो गए तो बस समझ लो शामत आ गई। जिससे कि जैसे कि पिछले व्लॉग में एक में सनी कहते हुए नज़र आए थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि आज सबा ने कुछ नहीं कहा, वरना मैं लेट आया था तो सबा उन्होंने लिटरली ऐसे करके दिखाया, इतना डर, इतना डर। तो
जाने दो भाई उनको, वो गांव में ही तो जा सकते हैं। वैसे तो अब उनको थोड़े दिन में ही फिर से वापस से मुंबई लेकर जाने वाली हो, तो उनको वो कहाँ यार दोस्त, बाहर घूमना, अपना गांव, अपने फ्रेंड्स, वो सब देखने के लिए मिलेगा। तो जितनी टाइम भी वो यहाँ हैं उतने टाइम उनको जाने दो। लेकिन मुंह फुला के बैठ गई और साफ दिखाई दे रहा था सनी के चेहरे पर डर कि अब मेरी शामत आ जाएगी, क्योंकि अब सबा मुझे नहीं छोड़ेगी। तो वहाँ वो ज़्यादा गुस्सा ना करते हुए, लेकिन जब जितना भी था वो उतने में साफ नज़र आ रहा था कितना गुस्सा भरा हुआ है अंदर। उसके बाद वो छोड़ने चले जाते तो गुस्सा इनके अंदर ही भरा हुआ नहीं था, वहाँ जो गाय थी उसके अंदर भी भरा हुआ था। तो जब ये महर को छोड़ने जा रही थी तो गाय इनके पीछे पड़ गई थी, तो ऐसे 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 चारों तरफ घूम रही थी। तो एनीवे फिर वो छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद तो फिर वो नेक्स्ट डे हो जाता है, और नेक्स्ट डे शॉपिंग 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 एंड शॉपिंग, क्योंकि इसके अलावा व्लॉग में कुछ ज़्यादा अब है नहीं, बस शॉपिंग ही शॉपिंग। कानपुर चले गए, पर्दे ले लिए, ये ले लिया, बेडशीट ले ली, ये ले लिया, प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन 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 प्रमोशन, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। तो शॉपिंग के बाद फिर वो गाड़ी भेज देती हैं अपने फादर इन लॉ के साथ, और फिर खुद रिक्शे में ऐसे ही घूम रहे हैं पूरे कानपुर में, इंजॉय करते हुए, अपने जो है सेलिब्रिटी जो बेस है उसको मेंटेन करते हुए। और वहाँ से फिर जो है लस्सी पीते हैं। फिर उसके बाद उनको, इनके पिछले व्लॉग में भी आपने कोई एक नूर का जिक्र सुना होगा, तो ये उनके यहाँ एग्जीबिशन थी, उन्होंने किसी ने उनसे कॉल वॉल कराया था, तो ये वहाँ जाती हैं। और वहाँ पे सनी हमें कहते हुए नज़र आते हैं कि एक भी चीज़ बिना पैसे के नहीं लेना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि सबा जो गिफ्ट्स वो लोग देते हैं ये मना नहीं करती है, और वो लोग देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। वहाँ जितनी भी लेडीज़ थी वो लेडीज़ उस तरह की लेडीज़ थी जो घर से ही काम करती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन पर्दे में रहकर। तो ये इनकी बहुत गलत बात थी जो हमें बहुत ज़्यादा लगी, ये जो मुझे पॉइंट रेज़ करना था कि वहाँ जितनी भी थी मैक्सिमम औरतें जो थी वो पर्दे में थी, और उन्होंने बुरके में थी, बुरके में भी उन्होंने नकाब लगाया हुआ था। तो अगर उन्होंने बुरके में भी नकाब लगाया हुआ था, वो सिर्फ जो फेयर था, वो एक तरीके से जो भी वो एग्जीबिशन थी वो सिर्फ फीमेल्स के लिए थी, तो वहाँ सनी गए, चलो इट्स ओके, क्योंकि सनी को बाहर नहीं छोड़ सकते थे, वो शूटिंग के पर्पस से गए थे। लेकिन वो जितना भी वहाँ पर शूट कर रहे थे उनको वो अपने व्लॉग में इतने, अगर वो पर्दा नशीन लेडीज़ थी तो उनको इस तरह से नहीं डालना चाहिए था। ये मुझे जो लगा वो थोड़ा सा गलत लगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये पॉइंट मेरा सही है या मेरा पॉइंट गलत है। ये सब वहाँ से चलने के बाद उसके बाद फिर वो घर आ जाते हैं। और हाँ, एक डेफिनेटली बात और, जब कांच सिल्क्स की बात होती है तो अब मैडम ने कहा टाइम बहुत कम है, जो कि वो पर्दे वाले के यहाँ पे बता भी रही थी कि टाइम हमारे पास कम है, तो ये पर्दे जल्दी से तैयार करा के बताते, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये कूच करने वाली है मुंबई के लिए। अब मुंबई में एक बहुत बड़ा इवेंट इनका वेट कर रहा है, जो कि होने वाला है रूहान का फेस रिवील। अब बुआ के बिना तो फेस रिवील होगा ही नहीं। अब वैसे तो वो कहते हैं अपने ब्लॉग्स में बुआ याद कर रही है, लेकिन बुआ तो एक बार भी जिक्र भी नहीं करती, एक बार भी कहती भी नहीं है कि रूहान को दिखा दो, रूहान से बात करा दो, या भाभी का जिक्र करते हो या भैया का जिक्र करते हो, वो किसी को याद नहीं करती हैं। अगर याद करती तो डेफिनेटली बताती, जैसे उन्होंने अपने ब्लॉग में शूट करके बताया कि बुआ याद कर रही हैं, लेकिन इनके में एक बार भी जिक्र नहीं आता है रूहान कैसा है, रूहान ठीक है, या वीडियो कॉल करा दो, या रूहान से हमने वीडियो कॉल पे बात की। क्योंकि दिखना, जितना ये दिखाएंगे उसी के टॉपिक पर हम बात करेंगे, जितना ये नहीं दिखाएंगे तो हम आंकड़े लगाकर बात करते हैं। तो ये था इनका व्लॉग का रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये जो रेड बटन है इसको प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।